हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज आप देखने वाले हैं अंडररेटेड सर्वाइवल मूवी आउटब्रेक। कहानी शुरू होती है और हमें 2015 का सीन दिखाया जाता है और हम यहाँ देखते हैं एक कपल को, वेड और लिसा, जो अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया वेकेशन पर आए हैं। प्लेन में वेड ने लिसा को रिंग देकर प्रपोज किया था, बट लिसा ने वेड को इनकार कर दिया क्योंकि वेड 2 हफ्ते बाद आर्मी ज्वाइन करने वाला है। इसलिए लिसा शादी करने से श्योर नहीं, जिस वजह से वेड का मूड पूरी तरह से ऑफ होता है। हम देखते हैं वेड को जो कार रेंट पर लेता है और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। वेड ने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था। वेड अपने मोबाइल पर लोकेशन सेट करता है जहाँ वो एक बीच पर स्टॉप लेते हैं, बट वेड का मूड यहाँ भी ऑफ है। लिसा उसे समझाती है कि प्लीज मूड ठीक करो। वेड लिसा की बात मान जाता है और वो दोनों एंजॉय करते दिखाई देते हैं, बट अचानक से वेड के पैर पर जेलीफिश काट लेती है, बट वेड उसको सीरियस नहीं लेता और हम देखते हैं वो रात अपनी कार में गुजारते हैं। और लिसा वेड को आउटब्रेक के बारे में बताती है और वहाँ जाने की जिद करती है, बट वेड पहले से ही सब कुछ प्लान कर चुका था। लिसा का इतना इसरार करने पर वेड मान जाता है। वेड उस जगह की लोकेशन लगाता है जो 32 घंटे का सफर होता है। सुबह होते ही वो उस आउटबैक एरिया के लिए निकल जाते हैं और वेड कुछ रूल्स बनाता है और कहता है कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे, लोकेशन के साथ साथ ही आगे बढ़ेंगे और अगर इनको कोई फोन कॉल करनी होगी तो रास्ते में आने वाले पब्लिक फोन बूथ का यूज करेंगे। इस बीच वो रात किसी मोटल पर गुजारते हैं और सुबह होते ही अपना सफर जारी रखते हैं। और हम देखते हैं आउटबैक के एरिया में इंटर होते ही इन दोनों के मोबाइल सिग्नल चले जाते हैं, बट वेड को पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। वो दोनों अपनी मंजिल के काफी करीब थे, तभी उनका जीपीएस एक ऐसे रास्ते पर ओनेट हो जाता है जो कि वो एक शॉर्टकट था और वेड को भी पता नहीं चलता क्योंकि उसका सारा फोकस रास्ते पर होता है। और लिसा की आंख लग जाती है बीच रास्ते में और वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। काफी सफर करने के बाद वो जीपीएस उन्हें यू टर्न लेने को कहता है और वेड यहाँ समझ जाता है कि जीपीएस रूनेट हो गया है, लेकिन वो उसी रास्ते पर आगे जाने का फैसला लेता है और आगे बढ़ जाता है। और बार बार जीपीएस रूनेट हो जाता है और बार बार वेड को यू टर्न लेने को कहता है। आखिर वो वेड थका कर गाड़ी से बाहर आता है और चारों तरफ देखता है वीरान रेगिस्तान ही नजर आता है, जिसके बाद वो कार से आगे जाने के लिए इनकार कर देता है क्योंकि उनकी कार में इतना फ्यूल नहीं होता। जिसके बाद वेड और लिसा डिसाइड करते हैं ऊंची जगह जाएंगे जहाँ कोई रोड और विलेज नजर आ जाए, जिसके लिए वो दोनों अपनी कार को वहीं छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते रात हो जाती है और रात से सुबह फिर वो अपनी कार की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें अपनी कार भी कहीं दिखाई नहीं देती। वो रास्ता खो चुके थे। जिसके बाद दिखाया जाता है अब वेड के पैर में दर्द शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बैठ जाता है। लिसा उसे पानी पिलाती है, जिससे हमें ये भी पता चलता है उन लोगों के पास पानी भी खत्म हो रहा है क्योंकि वो अपने साथ ज्यादा खाना पीना नहीं लाए थे। उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था कि हम इस तरह की मुश्किल में फंस जाएंगे। फिर वो रात उन्हें खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह होते ही वेड अपने पैर की हालत देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसका पैर अब पहले से ज्यादा खराब होने लगता है, बट वो हिम्मत दिखाते भूखे प्यासे सूरज की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। एक और दिन यूं ही चलते चलते गुजर जाता है और वो थक हार कर वहीं बैठ जाते हैं और रात भी वहीं गुजारते हैं, सांप, बिच्छू और खतरनाक जानवरों के बीच। बट उनकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब होने वाली थी क्योंकि उस रात जब वो सो रहे होते हैं तो लिसा के कपड़ों में एक बिच्छू घुस जाता है। सुबह होते ही वेड लिसा को जगाने की कोशिश करता है और लिसा नहीं उड़ती क्योंकि उस बिच्छू ने काट लिया था, जिस वजह से लिसा का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। वेड लिसा को देखकर पागल होने लगता है, बट वो उसे जगाने की भरपूर कोशिश करता है। उसकी ऐसी हालत देखकर वेड पैनिक होता है। वो लिसा को अपने कंधों पर उठाकर आगे चलना शुरू कर देता है, बट उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसको किसी चीज की आवाज आती है और वो उड़ जाता है। वो चारों तरफ देखता है, तभी उसके ऊपर से एक प्लेन उड़ रहा होता है, जिसे वेड सिग्नल देने की कोशिश करता है, बट कोई फायदा नहीं होता। फिर वो पत्थरों से एसओएस का सिग्नल बनाता है, कोई वहाँ से गुजरे तो एसओएस का सिग्नल देखकर वहाँ आ सके। अब वेड की हालत काफी खराब हो गई थी क्योंकि उसने काफी टाइम से पानी नहीं पिया था, बट वो डिसाइड करता है अब पानी की कमी अपने यूरेन से पूरी करेगा। बट उसके सामने एक और परेशानी होती है, उसके पास अपने यूरेन कलेक्ट करने के लिए भी कुछ नहीं था। फिर वो लिसा को वहीं छोड़ता है
एक स्टिक की मदद से लाइन बनाते हुए वो अपना बैग ढूंढने की कोशिश करता है और वो लाइन इसलिए बनाता है कि रास्ता न भटक जाए। और वेट के वहाँ से जाते ही लिसा जग जाती है। वो अपने कंधे को देखती है जहाँ बिच्छू ने काटा था, जिस वजह से उसका हाथ हिल भी नहीं रहा था। दूसरी तरफ वेट को अपना बैग मिल जाता है। वो बैग से बोतल निकाल के अपना यूरिन स्टोर कर लेता है और वो यूरिन को पीने लगता है ताकि उसे जिंदा रख सके। उसके बाद वो लिसा के पास जाने के लिए वापस निकल जाता है। अब दूसरी तरफ लीजा को दिखाया जाता है जो वेड को अपने पास न पाकर जोर जोर से पुकारने लगती है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसकी आवाज ही नहीं निकलती और लीजा को पास ही जानवरों की आवाज आती है। उससे डर कर वो आगे बढ़ जाती है। अब दूसरी तरफ वेट को उस जगह पर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है जहां उसने लीजा को छोड़ा था। वो भी जोर जोर से लीजा का नाम पुकारता है। वो दोनों एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं और थका कर वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह लीजा उठती है तो उसे बहुत प्यास लगती है क्योंकि लीजा ने 3 दिन से पानी नहीं पिया था। वो पेड़ पौधों से पानी निकालने की कोशिश करती है। अब दूसरी तरफ वेड भी उठ जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, बट वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते ही उसे एक रास्ता दिखाई देता है और वो एक साइड चुनता है और उसी साइड आगे बढ़ जाता है, जिसे वो फाइनली अपनी कार तक पहुंच जाता है। वो वहाँ खाना पानी ढूंढता है बट उसे एक लाइटर के अलावा और कुछ नहीं मिलता। फिर वो गाड़ी चलाने की कोशिश करता है बट वो गाड़ी नहीं चलती क्योंकि उसने गाड़ी की लाइट ऑन ही रखी थी, जिससे गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है, जिससे उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। फिर वो गाड़ी का बानट खोलता है और उसमें से पानी ढूंढता है। उसे थोड़ा पानी मिलता है बट वो पीने के लायक नहीं था। फिर भी वो जबरदस्ती पीता है अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर, ताकि लिसा के लिए यूरेन स्टोर कर सके। ये वो सब लिसा के लिए कर रहा था, यानी अपनी जान खतरे में डालकर लिसा की जान बचाना चाहता था। वो उस पानी को पी के अपना यूरेन कलेक्ट करता है और लिसा को ढूंढने वापस जाता है। चलते चलते रात हो जाती है बट उसे लिसा नहीं मिलती। दूसरी तरफ लिसा एक सॉरी मैसेज रिकॉर्ड करती है वेड के लिए। इस तरफ वेड की हालत बिगड़ चुकी, उसके पेट में दर्द होने लगा था। वेड वहाँ गिर जाता है और आग जलाते ही बेहोश हो जाता है। अगली सुबह लिसा उठती है पर वो नोट करती है उस लाइन को जो वेड ने बनाई थी। वो भी समझ जाती है बट यहाँ उसे एक साइड चुननी थी। वो एक साइड चुनती है और उसी साइड बढ़ने लगती है। लाइन को फॉलो करते करते फाइनली वो वेड तक पहुंच जाती है। बट यहाँ वेड अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो लिसा को अपना यूरिन देता है और कहता है इसी लाइन को फॉलो करो, कार तक पहुंच जाओगी। बट उसे ये नहीं बताता कि वो खुद मर रहा है। लिसा उसे हौसला देती है यहाँ से निकलने, बट वो उसी टाइम दम तोड़ देता है। लिसा को पछतावा हो रहा था कि आखिर वो क्यों इस जगह आए। वो वेड की बॉडी पर सर रख कर रो रही होती है। ऐसे ही रात हो जाती है और रात से सुबह। फिर वो हिम्मत करती है, उस यूरिन को पीती है। वेट की बॉडी को छोड़कर उस लाइन को फॉलो करते करते फाइनली अपनी कार तक पहुंच जाती है। कार में बैठते ही वेट की दी हुई रिंग निकालती है और देखती है कार में एक सांप था। वो लिसा के ऊपर चढ़ जाता है पर लिसा बिल्कुल सुन हो जाती है। जैसे ही वो सांप उसके ऊपर से हटता है, लिसा कार से बाहर आ जाती है और कार का दरवाजा बंद कर देती है। अंधेरा होने लगता है और रात हो जाती है। वो उस वीडियो और फोटो को देख रही होती है जो इस जर्नी में उन्होंने ली थी। ऐसे ही रात गुजर जाती है और अगली सुबह होती है। अब तो लिसा को भी यकीन हो गया था कि अब वो भी मरने वाली है। तभी वहाँ कोई आता है और लिसा को पानी पिलाता है। लिसा को उसमें वेट दिख रहा था बट वो एक रेंजर थी जो वेट का बनाया ऐसे वो सिग्नल देखकर वहां आई थी। वेट की मेहनत जाया नहीं गई और यहाँ हमें दिखाया जाता है वेट किडनी फेलियर से मरा था क्योंकि उसने वाइपर फ्लूइड पिया था। वेट की बॉडी को वापस यूएस भेज देते हैं। इस मूवी में हमें दिखाया गया वेट एक जिम्मेदार आदमी होता है